हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके नए चैनल यानी बी कॉन्ट्रीवर। जी हाँ, नाम तो मैंने चेंज कर दिया, इट्स न्यूज़ से अब ये बी कॉन्ट्रीवर हो गया है। तो आपका वेलकम करता हूँ मैं अपने नए चैनल बी कॉन्ट्रीवर पर। और आज मैं आप लोगों को क्यू बेसिक की सीरीज़ में बताने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या है, साथ ही साथ ऑपरेटर क्या है। तो बात करते हैं हम कि इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक की सीरीज़ में हमने क्या क्या सीख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूँ कि इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक की सीरीज़ में हमने जो है क्यू बेसिक का डेफिनेशन जान लिया है, क्यू बेसिक के मतलब जितने वर्क होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, उसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया, उनके क्या एडवांटेजेस हैं उनको समझ लिया है। और अब हम वेरिएबल, टोकन और कॉन्स्टेंट्स को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे उनके टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो लेकिन पहले आप ये समझ लो कि टोकन्स क्या हैं, जो एक रिकॉल है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टोकन होता क्या है? तो टोकन जो है आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इस स्मॉलेस्ट यूनिट के हेल्प से आप प्रोग्रामिंग करते हो और प्रोग्राम बनाने में आपको आसानी होती है। तो टोकन्स के लिस्ट में कितने सारे टोकन्स हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और अब आइए बढ़ते हैं कि क्या है हमारे आज के टॉपिक। तो वेरिएबल मैंने पिछले वीडियो में जो इट्स न्यूज़ की वीडियो में जो मैंने बनाया था पिछले वीक में, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो एक रिकॉल और रिकैप लेके चलते हैं। वेरिएबल होता क्या? तो वेरिएबल वो टर्म है, वो चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कहीं भी चेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर होल प्रोग्राम में। तो आप उसको चेंज कर सकते हो और आसानी से आप अपना नया वेरिएबल असाइन कर सकते हो। तो और वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग काम करता है? तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप स्टोरेज का काम करता है। जैसे अगर आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो तो वेरिएबल 2 बाइट का मेमोरी को होल्ड करेगा। अगर आप उससे मतलब फ्लोट कैरेक्टर डालते हो तो मेमोरी की बाइट जो होगी वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से मतलब हमारा वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है। तो अब बात आती है कि लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल क्या है और इनकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो बात करते हैं हम लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वर्क करता है, यानी वो सिंगल फंक्शन के अंदर काम करेगा। अगर उसे एक फंक्शन के लिए काम दिया गया है तो वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर रहेगा, वो उस फंक्शन के बाहर वाले फंक्शन में या फिर होल एंटायर प्रोग्राम में वो काम नहीं करेगा, उसे सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन में काम यूज़ किया जा सकता है। वहीं लोकल वेरिएबल के कंपैरिजन में ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो एंटायर प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, यानी कि आप उस ग्लोबल वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक फंक्शन के लिए, वो पूरे प्रोग्राम में यूज़ करने का मतलब कि आप उस पूरे वेरिएबल को हर फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन होते हैं, किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो एक फंक्शन में भी यूज़ हो जाएगा और आपका एक से ज़्यादा वाले फंक्शन वाले प्रोग्राम में भी आप उसे यूज़ कर पाओगे। और ये हर वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता है, कोशिश ही नहीं मतलब ये हर वैल्यू को एक्सेस करता है। और मैं जब प्रोग्राम कोडिंग इसके बताऊंगा आप लोगों को तो मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा कि लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर है क्या? तो ऑपरेटर एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है दो वैल्यूज़ पे। तो दो वैल्यूज़ हैं क्या? तो वो हमारे ऑपरेंट्स होते हैं। ऑपरेंट्स कहने का मतलब जैसे कि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो, न्यूमेरिक की वैल्यू नहीं, अगर हम कॉन्कैटिनेशन की काम करते हैं तो उसमें हमारा अल्फ़ाबेट भी आता है। तो ऑपरेंट्स के तौर पे आप न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फ़ाबेट वैल्यू भी मतलब रख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को भी कंटेन कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। बट मैंने स्क्रीन पे आपको सिर्फ ऑपरेंट का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ही बताया है, तो आप न्यूमेरिक वैल्यू को फोकस करें। जैसे कि एग्जांपल में मैंने 10 + 10 = 2 दिया है, तो यहाँ ऑपरेंट कौन है? तो यहाँ ऑपरेंट 10 और 10 यानी दोनों 10 वैल्यूज़ हैं। वहीं ऑपरेटर कौन है? तो ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन दोनों 10 पे और उन दोनों को ऐड करके दे रहे हैं हमें 20। तो ये हमारे ऑपरेटर है, यानी एडिशन का सिंबल क्या है? हमारा ऑपरेटर है। तो एडिशन का सिंबल अगर ऑपरेटर है तो हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का भी सिंबल क्या होगा? ऑपरेटर होगा। तो कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं क्यू बेसिक में?
आज क्यूबेसिक के ऑपरेटर को छोड़ के हम बात करेंगे कि कितने ऑपरेटर होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्योंकि सिर्फ ऑपरेटर जो होते हैं सिर्फ क्यूबेसिक में ही नहीं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर रिलेशनल जो रिलेशन बताते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। और फिर एक आता है लॉजिकल ऑपरेटर जो कि वो वैल्यूज़ को कंपेयर करने का काम करता है कि ये सही है, गलत है। नॉट इक्वल टू लॉजिकल बताता है, ग्रेटर है, लेस है। इसे भी हम कंपैरिजन की वैल्यू में रख सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर कह सकते हैं। अब बात आती है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी दो वैल्यू को ऐड करने का काम करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं। और उनका यूज़ हम मोस्टली अल्फ़ाबेट वैल्यू के लिए करते हैं ताकि उनको एक जगह, जैसे हम नाम लिख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में हमने लिखा बी और सेकंड लाइन में लिखा कॉन्ट्रीवर, तो अब उन दोनों को एक साथ हमें दिखाना है तो वहाँ पे हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और वो दोनों ही एक लाइन में दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट जाओ कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ लाइक भी करो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लो क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे छोड़ सकते हो कमेंट बॉक्स में और अपने क्वेश्चन के साथ, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपरली दे सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।